Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. It is like the precious oil poured on the head, coming down on the beard, even the beard of Aaron, coming down upon the edge of his robes, and it is like the dew of Hermon, coming down on the hills of Zion, for there the Lord has commanded the blessing life forevermore. देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी महिमा युगानुयुग होती रहे। तू था, तू है और तू आने वाला है। तो जीवित परमेश्वर है और आदि और अंत भी तू ही है। परमेश्वर हर एक के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश करने वाले और ज्योति चमकाने वाला और जगत की ज्योति को देने वाले परमेश्वर आप ही हैं। हमारा जीवन आज परमेश्वर तेरे हाथ में निर्धारित है और तेरे हाथ में समर्पित है और इसीलिए हमारा जीवन आज उत्तम भाग में है। यहोवा फादर, परमेश्वर तेरा वचन हमें परमेश्वर और ज़्यादा आपस में मिले रहने के लिए जब बातों को सिखलाता है तो यह हमें यूनाइटेड इन क्राइस्ट के बारे में बताता है, तो ये हमें फॉरगिवनेस के बारे में सिखलाता है, तो हमें परमेश्वर सह लेने की बातों को भी बोलता है, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाने की भी बातों को तू बोलता है, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई की भी बातों को बोलता है, तो परमेश्वर क्षमा की बातों को बोलता है, तो मेरे परमेश्वर चंगाई की बातों को बोलता है और सामर्थ की भी बातों को तू ही कहता है। परमेश्वर हम तुझसे बचकर या तुझसे अलग होकर कहाँ जाएं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ तू हमारे साथ होता है। हम परमेश्वर इस संसार के किसी भी कोने में चले जाए तू वहाँ उपस्थित है, क्योंकि परमेश्वर ये पूरी संसार तेरी रचना है। परमेश्वर तेरा वचन आज उस हारून के तेल के, परमेश्वर जो उस अनॉइंटेड ऑयल के बारे में बता रहा है जो हारून के ऊपर उंडेला गया, जो परमेश्वर उसके सिर से होकर, उसके दाढ़ियों में से होकर बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुँच गया। मेरे परमेश्वर, एकता और परमेश्वर हमारा आपस में मिला होना और हमारा आपस में एक दूसरे के साथ यीशु में प्रेम रखना तेरे लिए परमेश्वर ग्रहण योग्य है और तो उसे उत्तम कहता है। हम जब आपस में परमेश्वर जो उस एकता को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, हमें परमेश्वर साथ में उठने बैठने, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखने, एक दूसरे के क्षमा को माफ़ करने, एक दूसरे के पापों को या गलतियों को, रॉन्ग टर्न्स को क्षमा करने की बातों को जब यीशु मसीह हमें सिखलाते हैं और हमें सिखलाकर हमें अपना अनुसरण कराते हैं, वचन कहता है कि देखो क्या ही ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। मेरे परमेश्वर, द टुगेदरनेस एंड द यूनाइटेड इन क्राइस्ट जो आपके अनुग्रह से आज हमें मिला है, तो उसे उत्तम कहता है। और होने को पाए कि जब आप हमारे जीवन में आप दखल देते हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं और आप हमें परमेश्वर जब उत्तम भागों से जोड़ते हैं, हमारा जीवन उससे तृप्त होने को पाए। या वह परमेश्वर हमारा जीवन का कोई भी अंश और कोई भी अंग और कोई भी परमेश्वर भाग ज़रा सा भी ऐसा ना बचे जो हमारा खुद का व्यक्तिगत क्रिएट किया हुआ चीज़ जो हमने खुद रचा हो। हमारा जीवन जब हम यीशु में बचाया गया और जब हम यीशु में नए हुए हैं, तो यीशु के अनुसरण में हमारा हर भाग, हर अंश यीशु में बदलता चला जाए। और इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि अगर तुम्हारा भाई तुमसे 7 बार भी गलतियां करता है तो तुम उसे क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर भाई से बैर रखना या भाई के पापों को क्षमा, गलतियों को क्षमा नहीं करना तो हमें नहीं, बल्कि क्षमा करना तो हमें सिखलाता है। इसीलिए होने को पाए कि जिस एकता को तू अपने अनुग्रह से हमें देता है, हम एक साथ इकट्ठे बैठ पाते हैं, एक दूसरे की बातों को सुन पाते हैं, गलत सही समझ पाते हैं और एकता में हम बढ़ पाते हैं। वो ग्रेटनेस और वो फैमिली ब्लेसिंग हमारे जीवन में बहुत तायत से होने को पाए कि फैमिली में परमेश्वर कोई भी रीति का डिस्प्यूट ना आने को पाए। परमेश्वर जहाँ पे वाइज एंड विजडम का आपका ब्लेसिंग आना है वो बहुत आयत से वाइज एंड विजडम के साथ आए। एंड वचन कहता है बी पेशेंस एंड काम होने को पाए कि हर एक व्यक्तिगत बच्चा अभी जब परमेश्वर
जो भी पारिवारिक चीज़ें चल रही है, जो भी फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, जो भी परमेश्वर ब्रदरहुड में इश्यूज चल रहे हैं, या मेरे परमेश्वर जहाँ चर्चेस में या जहाँ हम टुगेदर होते, कहीं पर भी परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत संबंध में या व्यक्तिगत जीवन में किसी के प्रति भी कोई भी अंश ऐसा आता है जो जजमेंटल है या परमेश्वर गलत है, या हमारे साथ किसी ने गलत किया उसकी वजह से हमारे अंदर कड़वाहट है, सारी बातों को परमेश्वर तू साफ कर, हील कर, कि हम उससे साफ होने को पाए। और हम क्षमा करते हैं आपके उस प्रेम में, जिस तरह वचन कहता है कि हम क्षमा करें, हम क्षमा करते हैं परमेश्वर व्यक्तिगत एक एक को जिसके लिए हमारे अंदर थोड़ा सा भी कड़वाहट आता है। एंड ब्लेस करते हैं पिता के किसी के जीवन में भी आपके उत्तम भाग ना घटे जो आपका भय मानता है, और हर एक के साथ तेरी भलाई हो पिता परमेश्वर, जिससे उनके जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। रात्रि की बेला को तो सुरक्षा में परमेश्वर रख, हम सुरक्षित सोएं, कल के नए दिन के साथ आशीषित ठहरे, आपका विलय पर्पस हमारे जीवन से पूरा हो और आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। मांगते सारी प्रार्थना को पिता दानुग्रह सुने, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।